आरोग्य अंक में आरोग्य संबंधी दोहे। पहला है, शीतल जल में डालकर सौंफ गलाओ आप, मिश्री के संग पान कर मिटे दाहत संताप। दूसरा है, फटे बिमाई या मुंह फटे, त्वचा खुरदरी होए, नींबू मिश्रित आंवला सेवन से सुख होए। तीसरा, सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदाबहार है, सदैव रोग हर जाए। चौथा है, वात पित्त जब जब बढ़े, पहुँचावे अति कष्ट, सोठ आंवला दाख संग, खावे पीड़ा नष्ट। पांचवा, नींबू के छिलके सुखा, बना लीजिए राख, मिटे वमन मधु संग लै, बड़े वैद्य की साख। छठा, लौंग इलायची चाबिए, रोजाना 10-5, हटे श्लेष्मा कंठ का, रहो स्वस्थ है सांच। सातवां है, स्या नोन हडरे मिला, इसे खाइए रोज, कब्ज गैस शन में मिटे, सोधी सी है खोज। आठवां है, पत्ते नागर बेल के, हरे चबाए कोए, कंठ साफ सुथरा रहे, रोग भला क्यों होए। नौवां है, खांसी जब जब भी करे, तुमको अति बेचैन, सिंकी हींग अरु लौंग से, मिले सहज चैन। छल प्रपंच से दूर हो, जन मंगल की चाह, आत्म निरोगी जन वही, गहे सत्य की राह। आरोग्य अंक में आरोग्य साधन। साधारणतः लोग उस मनुष्य को निरोग समझते हैं जो मजे में खाता पीता है, चलता फिरता है और वैद्य को नहीं बुलाता। पर सोचने से मालूम होगा कि लोग इसमें भूलते हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि खाते पीते और चलते फिरते मनुष्य भी रोगी हैं, परंतु बीमारी की परवाह न करने के कारण अपने को निरोग मान बैठे हैं। बिल्कुल निरोग मनुष्य दुनिया में बहुत ही थोड़े मिलेंगे। एक अंग्रेज लेखक का कथन है कि निरोग उन्हीं मनुष्यों को कहना चाहिए जिनके शुद्ध शरीर में शुद्ध मन का वास हो। मनुष्य केवल शरीर ही तो नहीं है, शरीर तो उसके रहने की जगह है। शरीर, मन और इंद्रियों का ऐसा घना संबंध है कि इसमें किसी एक के बिगड़ने पर बाकी के बिगड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगती। शरीर की उपमा गुलाब के फूल के साथ दी गई है। गुलाब के फूल का ऊपरी भाग तो उसका शीर है और सुगंधी उसकी आत्मा। गुलाब की सुगंधी नहीं आएगी, असली गुलाब की परख वास ही है। जैसे गुलाब के समान दिखलाई पड़ने वाले गंधहीन फूल को लोग फेंक देते हैं, वैसे ऐसे शीर पर किसी का प्रेम नहीं हो सकता जो ऊपर से देखने में तो अच्छा लगता है पर उसके अंदर रहने वाले आत्मा के व्यवहार ठीक नहीं होते। बुरे चित्त के लोग निरोग नहीं गिने जाते। शरीर और आत्मा का ऐसा गहरा संबंध है कि जिसका शरीर निरोग होगा उसका मन अवश्य शुद्ध होगा। पाश्चात्य देशों में इस मत का एक पंथ ही है
कि जिसका मन शुद्ध होता है उसके शरीर में रोग होते ही नहीं, और हुए भी तो वह शुद्ध मन के जोर से अपना शरीर निरोग कर सकता है। सार यह कि आरोग्य का दृढ़ साधन हमारा मन ही है। मन की शुद्धि से ही आरोग्य प्राप्त होता है। तामसिकता, आलस्य तथा बहरापन ये सारे बीमारी के ही चिन्ह हैं। कितने डॉक्टर तो चोरी आदि दुर्गुणों को भी बीमारी ही मानते हैं। विलायत में कितनी ही धनी स्त्रियां दुकानों से बहुत मामूली मामूली चीजें चुराती देखी गई हैं। वहां डॉक्टर इसे क्लेप्टोमेनिया की बीमारी कहते हैं। कुछ मनुष्यों को खून खराबी किए बिना कल नहीं पड़ती। ये भी एक तरह का रोग है। हम कह सकते हैं कि जिसका शरीर अखंड है, शरीर में किसी तरह की कमी नहीं, दांत ठीक हैं तथा कान, आंख इत्यादि मौजूद हैं, नाक नहीं बहती, चमड़े से पसीना बहता है और बसाता नहीं, पैर नहीं बसाते, मुंह से बू नहीं निकलती, हाथ पैर साधारण काम कर सकते हैं तो विषयों में नहीं फंसे रहते, ना बहुत मोटे हैं ना पतले हैं, जिनकी इंद्रियां मन सदा वश में रहता है वे ही निरोग हैं। आरोग्य प्राप्त करके उसे भोगना आसान काम नहीं है। हमें ऐसा आरोग्य न मिलने का कारण यह है कि हमारे माता पिता को ऐसा आरोग्य प्राप्त नहीं। एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा है कि माता पिता हर तरह से योग्य हों तो उनकी संतति उससे बड़ी चढ़ी होनी चाहिए। विकासवादी भी इसे मानते हैं। बिल्कुल निरोग मनुष्य को मौत का डर नहीं रहता। हमारा मौत से बहुत डरना साबित करता है कि हम निरोग नहीं हैं। मौत हमारे लिए एक बड़ा ही फेरफार है। सृष्टि के नियम के अनुसार यह फेरफार सुखदायी होना चाहिए। ऊपर बताए हुए उच्च आरोग्य को पाने का यत्न करना हमारा कर्तव्य है। आरोग्य की आवश्यकता क्या है? हमारा व्यवहार देखने से तो यही जान पड़ता है कि हम आरोग्य की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। यह निर्विवाद की ऐश आराम करना, शरीर ही को सारी चीज़ों से श्रेष्ठ समझना, उसकी दृढ़ता पर गर्व करना और आदि बातें यदि आरोग्य रक्षा का उद्देश्य समझी जाएं तो ऐसे आरोग्य से तो शरीर में दूषित पित्त आदि का भरा रहना ही उत्तम है। सारे धर्मों ने शरीर को ईश्वर से मिलने और उसके पहचानने का मंदिर ठहराया है। यह मंदिर हमें किराए पर मिला है। मालिक की स्तुति और पूजा के रूप में किराया चुकता है। किराएदार का दूसरा कर्तव्य यह होना चाहिए कि घर का दुरुपयोग नहीं करे और उसे भीतर तथा बाहर से शुद्ध रखते हुए नियत समय में मालिक को ऐसी स्थिति में सौंप दे जिस स्थिति में उससे मिला था। किराएदार यदि भाड़े की सभी शर्तों का पालन करता है तो गृह स्वामी किराए की अवधि पूरी होने पर उसे इनाम देता तथा अपना वारिस भी बना लेता है। जी मात्र देहधारी है और सबके शरीर की आकृति प्रायः एक सी ही है। सुनने, देखने, सूंघने और भोगने के लिए सभी साधन संपन्न हैं। इन सब बातों में समता होने पर भी मनुष्य शरीर को चिंतामणि कहा गया है। चिंतामणि का अर्थ यह है कि उसके द्वारा हम जो चीज चाहे पा सकते हैं। पशु शरीर द्वारा जीव ज्ञान पूर्वक ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, और इसमें संदेह नहीं है कि जहाँ ज्ञान पूर्वक भक्ति नहीं वहाँ मुक्ति नहीं, और जहाँ मुक्ति नहीं वहाँ ना तो सच्चा सुख मिल सकता है और ना दुख का नाश ही हो सकता है। जब शरीर का सदुपयोग हो अर्थात उसे ईश्वर का घर समझा जाए तभी वह काम का है, अन्यथा वह हाड़, मांस और खून से भरा एक गंदा बर्तन है और उसमें से निकल करके बाहर आने वाला पानी तथा सांस दोनों जहरीली चीजें हैं।
शीर के असंख्य छोटे बड़े छेदों में से निकलने वाली चीजें इससे योग्य नहीं कि हम उनको इकट्ठी करके रखना चाहें। उन्हें विचारने, देखने और छू जाने पर हम क्या कर देते हैं। बड़े परिश्रम करने पर हम कहीं इस योग्य हो सकते हैं कि उस बाहर निकली हुई चीज़ों में कीड़े ना पड़ने दें, उसको बचा लें। ऐसी दिशा में कितनी लज्जा की बात है कि हम ऐसे शीर के लिए बेईमानी, दगाबाजी, शिक्षाचारता, कपट, चोरी, व्यभिचार इत्यादि लाखों ना करने योग्य काम करें। क्या हम इन्हीं कामों के लिए ऐसे शीर को नित्य बड़े यत्न से संभाला करते हैं, जो सब प्रकार की संभाल होते हुए भी ठोकर की अपेक्षा आघात सहने की शक्ति रखता है। ये शेर की वास्तविक दिशा है। जिस चीज का अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता हो, उस वस्तु का दुरुपयोग होने की आवश्यकता उसी में वह होती है। ना हो तो उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। सूर्य के तेज की परीक्षा हम इसलिए कर सकते हैं कि उसके अभाव में अंधेरे की स्थिति का हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। यहाँ क्यों, जिस सूर्य के बिना हम घड़ी भर भी नहीं जी सकते, उन्हीं सूर्य में हमको जला करके राख कर डालने की भी शक्ति मौजूद है। राजा के संबंध में लीजिए, वह बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत अधम भी बन सकता है। शीर को अपने वश में रखने के लिए एक ओर तो अंतरात्मा का प्रयत्न जारी रहता है, दूसरी ओर पाप पुरुष शैतान अपने अनवरत उद्योग से उसे अपनी मुट्ठी में कर रखना चाहता है। जब शीर अंतर आत्मा के अधीन रहता है तब वह रत्न के समान है, और शैतान का अधिकार जम जाने पर साक्षात नरक की खानी हो जाता है। जो शीर विषय आसक्त है, जिसमें तमाम दिन सब प्रकार की सड़ने या सड़ाने वाली खुराक भरी जाती है, जिसमें से दुर्गंध निकला करती है, जिसके हाथ पैर चोरी के काम में और जिसकी जीभ अभक्ष्य भक्षण और अयोग्य भाषण में ही निरत रहती है, जिसकी आंख ना देखने योग्य चीज़ों के देखने, जिसके कान ना सुनने योग्य बातों के सुनने, जिसकी नाक ना सूंघने योग्य चीज़ों के सूंघने में वह वहत होते हैं, वह तो नरक से भी गया गुजरा है। नरक को तो सब नरक रूप में देखते हैं, किंतु विचित्रता ये है कि शीर को नरक के समान बनाते हुए भी हम उसे स्वर्ग रूप में गिनते चले जाते हैं। शीर के संबंध में ये नारकीय दंभ और राक्षसी ढोंग चल रहा है। पखाने को पखाना समझकर ही उपयोग में लाना चाहिए और महल का उपयोग महल की बातें ही किया जाना चाहिए। जो लोग इसका विरुद्ध उपयोग करते हैं वे वैसे ही फल भी भोगते हैं। ठीक यही बात शीर पर घटती है। शैतान के कब्जे में रहने वाले, अपने अंतरात्मा के वश में न रहने वाले शीर से आरोग्य चाहने के बदले उसका नाश चाहना अधिक सुकर है। ईश्वरीय नियम पालने से ही शीर निरोग रह सकता है, शैतानी नियम पालने से नहीं। जहाँ सच्चा आरोप है वहीं सच्चा सुख है, और सच्चा आरोग्य प्राप्त करने के लिए हमें स्वाद इंद्रिय जीव को जितना ही जरूरी है, अन्य विषय इंद्रियां अपने आप वश हो जाती हैं। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वह सारे संसार को वश में कर लेता है। कारण नहीं है कि वह मनुष्य ईश्वर का अधिकारी, उसका अंश बन जाता है। आरोग्य अंक में स्वस्थ जीवन के लिए धारण करने योग्य 51 बातें। पहला है, रोज प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठो। उठते ही भगवान जी को प्रणाम करो, फिर हाथ मुंह धो करके उषा पान करो, ठंडे जल से आंखें धो। दूसरा है, पेशाब पखाने की हाजत को कभी मत रोको, पेट में मल जमा मत होने दो। तीसरा, रोज दातुन करो, भोजन करके
हाथ मुंह दांत अवश्य धो। चौथा है प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दो। पांचवा है दोनों समय प्रातः और संध्या नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान जी की प्रार्थना या संध्या करो। छठा, हो सके तो प्रातःकाल शुद्ध वायु का सेवन अवश्य करो। सातवां है भूख से अधिक ना खाओ, जीभ के स्वाद के वश में ना हो। पवित्रता से बना हुआ पवित्र कमाई का अन्न खाओ। किसी का भी जूठा कभी मत खाओ, ना किसी को अपना जूठा खिलाओ। मांस मध्य का सेवन कभी मत करो। आठवां है भोजन के समय जल मत पियो या बहुत थोड़ा पियो। नौवां है पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, चाय, कॉफी, भांग, अफीम, गांजा, चरस, ताश, चौपड़, शतरंज आदि का व्यसन मत डालो। दवा आदि सेवन मत करो। दवा अधिक सेवन मत करो। पथ्य परहेज संयम युक्त आहार विहार का अधिक ध्यान रखो। दिन में मत सोवो, रात में अधिक मत जागो, 6 घंटे से अधिक मत सोवो। नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का कुछ स्वाध्याय अवश्य करो। 12वां है रोज नियमित रूप से कम 25,000 भगवान जी के नामों का जप अवश्य करो। 13वां है संतों के चरित्र और उनके दिव्य वाणी का अध्ययन करो। 14वां है जुआ कभी मत खेलो, बाजी मत लगाओ, होड़ ना बढ़ाओ। 15वां है सिनेमा, स्त्रियों का नाच आदि मत देखो। 16वां है कपड़े सादे पहनो और साफ रखो, मैले ना होने दो, परंतु फैशन का ख्याल बिल्कुल मत रखो। कपड़े बिगाड़ कर भी मत पहनो, बहुत कीमती कपड़े मत पहनो। 17वां है हजामत और नख न बढ़ने दो, परंतु शौक से दिन में 2 बार बनाओ भी नहीं। 18वां है अपने शरीर को सुंदर दिखलाने का प्रयत्न मत करो। 19वां है किसी भी हालत में यथासाध्य उधार मत लो। उधार लेकर के खर्च करने से आदत बिगड़ जाती है। जब तक उधार मिलता है खर्च बढ़ता ही जाता है, पीछे बड़ी कठिनाई और बेइज्जती होती है। 20वां है तकलीफ सहकर भी आमदनी से कम खर्च करो। अधिक खर्च करने वाले या अमीरों को आदर्श न मान करके मितव्ययी पुरुषों और गरीबों की ओर ध्यान दो। मितव्ययी पुरुष आमदनी में से कुछ बचा करके अपनी ताकत के अनुसार दुखियों की सेवा कर सकता है, चाहे 1 पैसे से ही हो। खरी कमाई से बचे हुए 1 पैसे के द्वारा भी की हुई दीन सेवा बहुत महत्व की होती है। मितव्ययी पुरुष के बचाए हुए पैसे उसके आड़े वक्त पर काम आते हैं। जो अधिक खर्च करता है उसकी आदत इतनी बिगड़ जाती है कि वह बहुत अधिक आमदनी होने पर भी 1 पैसा बचा करके दिनों की सेवा नहीं कर सकता। वह अपने खर्च से ही परेशान रहता है और आमदनी न होने या कम होने की सूरत में उस पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है। मितव्ययी और अच्छी आदत वाले पुरुष ऐसी अवस्था में दुखी नहीं हुआ करते। 21वां है नौकरों से दुर्व्यवहार मत करो। दुख में उनकी सेवा सहायता करो। उनका तिरस्कार अपमान कभी मत करो, क्योंकि आवश्यकताओं का ख्याल रखो और अपनी परिस्थिति के अनुसार उन्हें पूरा करने की चेष्टा करो। 22वां है अपरिचित मनुष्य से दवा मत लो। जादू टोना किसी से भी मत करवाओ। 23वां नोट दोना बनाने वाले, आंकड़ा बताने वाले, सोना बनाने वाले, सट्टा बतलाने वाले लोगों से सावधान रहो।
ऐसा करने वाले प्रायः ठग होते हैं। 24वां है, किसी अनजाने को पेट की बात मत कहो। जाने हुए भी सबसे मत कहो, परंतु अपने सच्चे हितैषी बंधु से छिपाओ भी नहीं। 25वां, जहां भी रहो किसी वयोवृद्ध अनुभवी पुरुष को अपना हितैषी जरूर बना लो। विपत्ति के समय उसकी सलाह बहुत काम देगी। 26वां है, प्रेम सबसे रखो, परंतु बहुत ज्यादा संबंध स्थापित मत करो। अनावश्यक दावतों में मत जाओ और न दावत देने की आदत डालो। 27वां है, जो कुछ काम करो अच्छी तरह से करो। बिगाड़ कर जल्दी और ज्यादा करने की अपेक्षा सुधार कर थोड़ा करना भी अच्छा है, परंतु आलस्य प्रमाद को समीप मत आने दो। 28वां है, जोश में आकर के कोई काम मत करो। 29वां है, किसी से विवाद या तर्क मत करो, शास्त्रार्थ मत करो, अपने को सदा विद्यार्थी ही समझो। समझदारी का अभिमान मत करो, सीखने की धुन रखो। 30वां है, मीठा बोलो, ताना मत मारो, कड़वी जुबान मत कहो, बीच में मत बोलो, बिना पूछे सलाह ना दो, सच बोलो, अधिक मत बोलो, बिल्कुल मौन भी मत रहो, हंसी मजाक मत करो, निंदा चुगली ना कर सुनो, गाली मत दो, शाप वरदान ना दो। 31वां है, नम्र और विनयशील रहो, झूठी चापलूसी मत करो, ऐंठो नहीं, मान दो पर मान ना चाहो। 32वां है, दूसरे के द्वारा अच्छा बर्ताव होने पर ही मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, ऐसी कल्पना मत करो। अपनी ओर से पहले से ही सबसे अच्छा बर्ताव करो, जो अपनी बुराई करे उसके साथ भी। 33वां है, गरीबों के साथ सहानुभूति रखो। 34वां है, किसी फर्म में, संस्था में या किसी व्यक्ति के लिए काम करो, नौकरी करो तो पूरी वफादारी से करो, सदा तन मन वचन से उसका हित चिंतन ही करते रहो। 35वां है, जहां रहो अपनी ईमानदारी, वफादारी, होशियारी, कार्यकुशलता, मीठे वचन, परिश्रम और सच्चाई से अपनी जरूरत पैदा कर दो, अपना स्थान स्वयं बना लो। 36वां है, प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी अनुचित लोभ मत करो, अपनी ईमानदारी को हर हालत में बचाए रखो, दूसरे का हक किसी तरह भी स्वीकार मत करो, ईमान मत बिगाड़ो। 37वां है, आचरणों को, चरित्र को सदा पवित्र बनाए रखने की कोशिश करो। 38वां है, बिना ही कारण मान बढ़ाई के लिए ना तरसो, गरीबी से ना डरो, बेईमानी और बुरी आदतों से अवश्य भय करो। 39वां है, पराई स्त्री को जलती हुई आग या सिंह से भी अधिक भयानक समझो। स्त्री संबंधी चर्चा मत करो, स्त्री चिंतन मत करो, स्त्रियों के चित्र मत देखो, स्त्रियों के संबंधी की पुस्तकें मत पढ़ो, यथा साध्य स्त्री सहवास अपनी स्त्री से भी कम करो। यही बात स्त्री के लिए पर पुरुष के लिए संबंध में है। 40वां, सदा अशुभ भावनाओं से अपने को ना घिरा रहने दो, उसको दूर भगाए रखो। 41वां है, विपत्ति में धैर्य और सत्य को मत छोड़ो, दूसरों पर दोष मत दो। 42वां है, जहां तक
हो क्रोध न आने दो, क्रोध आ जाए तो उसका कुछ प्रायश्चित करो। 43 दूसरों के दोष मत देखो, अपने देखो, किसी को छोटा मत समझो, अपना दोष स्वीकार करने को सदा तैयार रहो। 44वां अपने दोषों की डायरी रखो, रात को उसे रोज देखो और कल ये दोष नहीं होंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। 45वां वासना कामनाओं को जीतने की चेष्टा करो, कामना पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं को जीत में ही सुख है। 46वां है अहिंसा, सत्य और दया को विशेष बढ़ाओ। 47वां है जीवन का प्रधान लक्ष्य एक ही है, यह दृढ़ निश्चय कर लो, वह लक्ष्य है भगवान जी की उपलब्धि। 48वां विषय चिंतन, अशुभ चिंतन का त्याग करके यथासाध्य भगवत चिंतन का अभ्यास करो। 49वां है भगवान जो कुछ दें उसी को आनंदपूर्वक ग्रहण करने का अभ्यास करो। 50वां है इज्जत मान और नाम का मोह मत करो। 51वां है भगवान की कृपा में विश्वास करो। आरोग्य अंक में परिवार नियोजन में संयम की आवश्यकता। परिवार नियोजन में मैं अपने देश का कल्याण नहीं देखता, प्रत्युत इसमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की हार है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके कई पहलू हैं, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक। ये चीज़ ही ऐसी है कि बिल्कुल जीवन के केंद्र में खड़ी है, इसलिए यूं ही सहज भाव से कह देना कि हाँ भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो करो नियमन, ये मुझे जिसता नहीं। पृथ्वी को पाप का भार है, संख्या का नहीं। मैंने एक सूत्र बनाया है, पृथ्वी को पाप का भार है, संख्या का नहीं। संतान पाप से बढ़ सकती है, पुण्य से भी बढ़ सकती है और पाप से घट सकती है। पुण्य से भी घट सकती है, पुण्य मार्ग से संतान बढ़ेगी तो पृथ्वी को बोझ नहीं होगा, पुण्य मार्ग से संतान घटेगी तो नुकसान नहीं होगा। पाप मार्ग से संतान बढ़ेगी तो पृथ्वी को भार होगा और पाप मार्ग से घटेगी तो नुकसान होगा। ये मेरा अपना एक विचार है, इसलिए संतति निरोध के जो कृत्रिम उपाय चलते हैं उन्हें मैं मां तत्व की विडंबना कहता हूं। युद्ध भी भयानक। आज मानव समाज में इसी संघ का उधम मचाया जा रहा है। मुझे इसमें युद्ध से भी ज्यादा भय मालूम होता है। अहिंसा को हिंसा का जितना भय है उससे अधिक काम वासना का है। हर जगह विज्ञान की सहायता ली जा रही है, जिसके कारण स्त्री पुरुष मिलन में भी साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक वृत्ति की आवश्यकता पैदा हुई है। वैज्ञानिक दृष्टि और संयम। परिवार नियोजन का तत्व है आत्म संयम, अपने पर नियंत्रण रखना। ये चीज़ नामुमकिन नहीं है, विज्ञान के ज़माने में पहले से ज़्यादा आसान होनी चाहिए। उस विषय का स्वरूप क्या है, परिवार का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मचर्य की साधना क्या होती है, उसमें कौन सी शक्ति भरी है, इन बातों का आज विज्ञान के समय में प्रजा को पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ ज्ञान होगा। हमें एक ऐसी शक्ति है जिससे ऊपर उठाया जा सकता है, जैसे दीपक या लालटेन की प्रभा होती है, उसे नीचे से तेल की शक्ति प्राप्त होती है, तभी उसकी प्रभा, बत्ती, ज्योति अच्छी तरह चमकती है। मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य तेल है और प्रज्ञा, प्रभा, उसकी बुद्धिमता, उसका प्रकाश है।
ब्रह्मचर्य के तेल की शक्ति उसे सतत मिलती रहे तो बुद्धिमता तेजस्वी होती है, न रही तो बुद्धि ही निर्बल हो जाती है, बुद्धि की प्रतिभा कम होती। देश तेजहीन होगा। कृत्रिम उपायों के अवलंब से केवल संतान ही नहीं, बुद्धिमता भी रुकेगी। ये जो क्रिएटिव एनर्जी, सर्जक शक्ति है, जिसे हम तेज कहते हैं, उसी से वाल्मीकि जैसे महाकवि पैदा हुए, महावीर हनुमान जैसे उसी से हुए, प्रतिभावान पुरुष और तत्वज्ञानी उसी से निकले। उस निर्माण शक्ति का मनुष्य दुरुपयोग करता है, अर्थात संख्या नियमन करके संतान को रोक लिया और उस शक्ति का दूसरी तरफ जो उपयोग हो सकता था उसे विषय उपभोग में लगा दिया। विषय वासना पर जो अंकुश रहता था वह नहीं रहा। पति पत्नी संतान उत्पन्न ना हो ऐसी व्यवस्था करके विषय वासना में व्यस्त रहेंगे तो उनके दिमाग का कोई संतुलन नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में देश तेजोहीन बनेगा, संतान कम होगी तो लाभ होगा, ये मान करके ये लोग उसे उत्तेजन दे देंगे। परंतु केवल संतान ही कम नहीं होगी, ज्ञान तंतु भी क्षीण होंगे, प्रभा कम होगी, प्रज्ञा कम पड़ेगी, तेजस्विता कम होगी। दुनिया का अनुभव है कि जब जीवन में पुरुषार्थ बढ़ता है तब विषय वासना कम होती है। सबको अच्छी तरह पुरुषार्थ करने का अवसर मिलेगा तो स्वभावतः विषय वासना पर नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही हिंदुस्तान का पुरुषार्थ जितना बढ़ेगा उतना ही पोषण का प्रबंधन भी बढ़ेगा। ये पोषण अच्छा नहीं मिलता, वहाँ भोग वासना बढ़ती है। जानवरों में भी यह देखा गया है, शेर के बच्चे कम होते हैं, बकरी के ज्यादा। बलवान जानवरों में विषय वासना कम होती है और निर्बल में ज्यादा। फिर कमजोरों की जो संतान पैदा होती है वह भी निर्वीर्य या निकम्मी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह विशेष सामाजिक और आध्यात्मिक है, उससे खिलवाड़ ना किया जाए। ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जो संयम के अनुकूल हो, समाज में पुरुषार्थ बढ़ाए, साहित्य सुधारे और गंदे साहित्य, सिनेमा आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। 4 आश्रमों की योजना। शास्त्रों के अध्ययन मनन से ये बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम की जो योजना बनाई है वह ठीक है। यदि ऐसी मर्यादा हम बनाते हैं तो उससे हमें लाभ होगा। गृहस्थ आश्रम का पैमाना 25 साल की आयु से 45 वर्ष तक हो तो संतान का भी थोड़ा बहुत नियमन होना चाहिए। वह होगा तो लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक शक्तियां भी मिलेंगी। हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए कि इतने वर्षों के बाद हम गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होंगे। जैसे विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं वैसे ही विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम का विसर्जन भी होना चाहिए। इससे हम विषय वासना से मुक्त होते हैं। विषय वासना से मुक्ति सहज ही मिलेगी। ऐसे ब्रह्म में जो रहता है वैसे हम अपनी कब्र खोदता है। ऐसा महाराज याती ने कहा है, वे बूढ़े हो गए थे परंतु उन्हें वासना तृप्ति नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों से जवानी मांगी। बच्चों ने दे दी, जवान होकर के दोबारा भोग भोगा परंतु फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। फिर महाराज याती ने अपना अनुभव श्रीमद् भागवत में बता दिया। अर्थात काम के उपभोग से काम पिपासा कम नहीं होती।
घी से जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही वह बढ़ती चली जाती है, चाहे शक्ति घट जाए इच्छा तो बढ़ती ही रहती है। इसलिए उसको तोड़ना ही होता है। संभव मनु की कथा तुलसीदास जी के रामायण में दी है। होई ना विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। बुढ़ापा आया परंतु विषय वासना नहीं मिटी। मनु को बड़ा दुख हुआ कि जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। तब उन्होंने क्या किया, बरबस राज सुत ही तब दीना। जबरदस्ती राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। नारी समेत गमन बन कीना, पत्री के साथ वन में प्रवेश किया। ये तुलसी रामायण के शब्द हैं। इस तरह अपने पर, अपनी इंद्रियों पर, मन पर जबरदस्ती करने का अधिकार पुरुष को होता है। उसका उपयोग उन्होंने किया और वन में चले गए। सारांश ये कि विषय वासना ऐसे ही टूटेगी, उसमें से हम छूटेंगे, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। विषय वासना की एक मर्यादा होनी चाहिए। जब लोकमत होता है तभी ये संभव होती है। जिन्होंने ये वानप्रस्थ आश्रम की कल्पना निकाली उन्होंने इस विषय में लोकमत बनाया था, परंतु वह लोकमत आज टूट गया। वानप्रस्थ आश्रम समाप्त हो गया, गृहस्थ आश्रम की प्रतिष्ठा गई। ऐसी स्थिति में जो समाज रहता है वे कैसे आगे बढ़ेगा? ये शोचनीय बात है। इसलिए वानप्रस्थ की बात करनी चाहिए। जिस दिन 4 आश्रमों की स्थापना की आशा मैं छोड़ूंगा उस दिन हिंदू होने का दावा भी छोड़ दूंगा और कहना पड़ेगा कि ये केवल हिंदुओं की वस्तु नहीं है। मोहम्मद ने भी लिखा है कि 40 साल के बाद मनुष्य का ध्यान भगवान जी की ओर जाना चाहिए, और जाता है। उन्होंने 40 की मर्यादा मानी जिससे मनुष्य को विषय वासना से अलग होना चाहिए।